भगवान राम के मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और भगवान राम की दिव्य मूर्ति को देखकर हर कोई मोहित है। लेकिन इस दिव्य मूर्ति के पीछे जो उनका श्रृंगार किया गया है उसमें उनकी ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा योगदान है। और आपको बता दें कि भगवान राम चूँकि भगवान शिव के भक्त थे, तो नाथनगरी बरेली के एक बड़े ज्वेलरी कारोबारी को उनकी मूर्तियों के गहने बनाने का अवसर मिला है। मैं मौजूद हूँ इस समय हासा एमएल ज्वेलर्स पर और उसके मालिक मोहित आनंद मेरे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि भगवान राम की दिव्य मूर्ति के जो आभूषण तैयार किए गए हैं उसको उन्होंने किस तरह से डिज़ाइन किया और इस आभूषण को बनाने में उन्हें कितना समय लगा, कैसे ये डिज़ाइन लिए गए, सारी बातचीत डिटेल में उनसे बात करते हैं। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ भारत में। एक बहुत ही अलौकिक अवसर आपको मिला है, भगवान राम की जो दिव्य मूर्ति है उसका आभूषण आपने बनाए हैं। बताइए किस तरह से आपको बुलाया गया, किस तरह से आपको ऑर्डर मिला और कितने समय में आपने इसको तैयार किया? जी, ये पूरा एक्सपीरियंस हमारे लिए, HSJ के लिए बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। 2 जनवरी को शाम को 4 बजे हमारे को ट्रस्ट से फ़ोन आया था अयोध्या से कि आप 7 बजे तक लखनऊ से अयोध्या आ सकते हैं। छोटा भाई चूँकि लखनऊ था, छोटा भाई 7 बजे तक, अंकुर शाम 7 बजे ट्रस्ट के सामने मीटिंग हुई और ट्रस्ट ने इच्छा जाहिर करी कि प्रभु के सारे जेवर बनने हैं, लेकिन हमारे पास विंडो थी केवल 2 सप्ताह की। 16 तारीख को सारे गहने हमको तैयार करके ट्रायल के लिए ट्रस्ट को देने थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कितने सारे गहने, क्योंकि भव्य गहने बनने थे और समय बहुत कम था, कोई प्रोटोटाइप नहीं था, तो उसके पीछे रिसर्च भी करनी थी गहने किस तरह से बनेंगे। तो जैसे जैसे इनपुट ट्रस्ट मेंबर्स ने हमको दिया, तो उसमें छोटे छोटे इंस्टेंसेस थे, छोटे छोटे इनपुट्स थे कि सबसे पहले तो मूर्ति देखकर ट्रस्ट ने हमको ये बोला कि प्रभु राम की ये जो मूर्ति है ये 5-5.5 साल के प्रभु रामलला हैं। तो अब 5.5 साल के मूर्ति के कैसे गहने होने चाहिए। ये एक राजकुमार हैं, अभी राम का रूप नहीं देना, राम लला का ही रूप रखना है, थोड़ा सा उसको प्लेफुल रखना है, लेकिन फिर भी अथॉरिटी भी दिखानी है। तो शुरुआत के 2 दिन हमने रिसर्च में निकाले, कुछ पुराने मैगज़ीन्स देखे, कुछ पुरानी किताबें देखी, जो रामायण आती थी उसका धारावाहिक देखा और हल्के हल्के हमने कंप्यूटर में उसकी एक इमेज ड्राइंग बनाई। जब एक बार हम कन्विंस्ड हो गए कि हम सही चीज़ बना रहे हैं, फिर आखिर के बाद के फिर 10 दिन प्रोडक्शन और हॉलमार्किंग और सर्टिफिकेशन में गए। जी, कौन कौन से गहने, कितने गहने आपने बनाए हैं रामचंद्र? हमने कुल मिलाकर 14 गहने बनाए हैं, जिसमें सर्वप्रथम मुकुट, भगवान के कान, प्रभु का टीका, उनके पहले छोटा हार, बड़ा हार, प्रभु की करदनी, उनका विजय हार, उनका बाजूबंद, उनकी अंगूठियाँ, कंगन, पैर कड़ा, पायल, प्रभु का धनुष और तीर उनका सोने का बना है। जी, इसमें से कुछ ऐसे गहने जिनमें कोई विशेष विशेषता हो, सोने के अलावा और क्या क्या इनमें प्रयोग किया गया है? जितने भी गहने हैं उसमें सर्वोच्च क्वालिटी के हीरे, पन्ने और माणिक लगे हुए हैं। प्रभु का जो तिलक है उसका स्पेशल मेंशन है, उसमें बर्मीज़ रूबी लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही रेयर है। जी, मुकुट की अगर बात करें तो उसमें एक बड़ा सा सूर्य दिखाई दे रहा है, तो मुकुट का डिज़ाइन में क्या विशेषता है? चूँकि प्रभु राम सूर्यवंशी हैं, तो प्राइम फोकस हमारा ये था डिज़ाइन करते समय, और आपने देखा भी होगा कल कि प्रभु के मुकुट में सबसे आगे सूर्य भगवान उनके वंशज को बताता है। जो पन्ना उसके ऊपर लिखा है वो प्रभु की अथॉरिटी बताता है। पन्ना हमेशा एसोसिएट होता है अथॉरिटी से, और सुसज्जित किया है उसको हीरे से और रूबी से। कुल वजन कितना है इन गहनों का? लगभग 14 किलो सोना इस्तेमाल हुआ है सारे गहने बनाने में। लगभग 18,000 साढ़े 18,000 हीरे लगे हैं, 3,000 के लगभग रूबीज़ लगे हैं और 650 से 700 करीब पन्ने लगे हैं।
ठीक है, इनके कुल कीमत लगभग कितनी हो सकती है? कीमत बोलने में मैं असमर्थ। ठीक है, और कुछ बताना चाहेंगे कि इन गहनों को लेकर रिसर्च में और क्या क्या कठिनाई आई, या जो शॉर्ट पीरियड था इनकी मेकिंग का, उसको कैसे फेस किया आपने? एक प्रभु का हार आपने देखा होगा, लंबा वाला हार जो प्रभु पहनते हैं, तो इसको विजय हार कहते हैं। इसमें हमको ट्रस्ट ने कुछ इनपुट्स दिए थे कि अगर इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकें। उसमें अगर आप देखें तो कलश, शंख, चक्र और कमल का फूल, और नीचे 5/5 तरह के फूल थे उसके अंदर, बेला, परिजात, तुलसी, कमल जी और कुमुद। मोहित जी, चूँकि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, तो क्या इसमें जो कारीगर थे उसमें जब भगवान की मूर्ति का नाप लिया गया होगा या और अन्य जो डायरेक्शंस दिए गए होंगे, उसमें आपका भी योगदान रहा है, चूँकि आप बहुत बाय बर्थ जो है इस पेशे से जुड़े हुए हैं? अंकुर और मैं पर्सनली अयोध्या गए थे 2 बार नाप लेने के लिए, क्योंकि ये चीज़ महज स्टाफ पर नहीं छोड़ी जा सकती या कारीगर पर नहीं छोड़ी जा सकती। और चूँकि ये काम इतना भव्य था, तो हम लोग पुनः जाकर पर्सनली जाकर नाप लिया, और अटेंशन टू डिटेल। उन 15 दिन हमने शायद कोई और काम ना सोचा ना समझा। कैसा लग रहा है अब आपको इस अलौकिक कार्य को संपन्न करने के बाद? अब देखते देखते लग रहा है कि इतना अद्भुत एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। और क्या कहूँ, राम ने हमको चुना इस काम के लिए। ठीक है, तो राम ने इनको चुना है, और बहुत अद्भुत संयोग ये है कि राम को 14 वर्ष का ही वनवास हुआ था। 14 दिन का समय मोहित जी को मिला इन गहनों को बनाने के लिए। 14 किलो उसका वजन है, और 14 ही गहने हैं जो भगवान राम की मूर्ति को पहनाए गए हैं। तो धन्य वास्तव में बरेली भी हो चुकी है, नाथ नगरी बरेली, और ये अपने आप को धन्य महसूस कर ही रहे हैं। भगवान राम की जो दिव्य प्रतिमा है उसके आभूषण बरेली से तैयार किए गए हैं। बरेली से रंजीत शर्मा के साथ आशीष गुप्ता, टाइम्स नाउ भारत। जय श्री राम। जय श्री राम।